के बेस में दो आदमी कॉलोनी के भीतर घुसे और उन्होंने वो घर टारगेट किया जिस घर में ओनली महिलाएं थी, ना कि आदमी थे ना बच्चे। टाइम ऐसा पकड़ा जिस टाइम पे बच्चे भी स्कूल जाए रहते हैं, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, जैसे मांगने वाले आ रहे गली में, या फिर आपने देखा सब्जी बेचने वाले आ रहे। तो ये क्या है, हमारी कॉलोनी का भेद लेकर चले जाते हैं बहुत बार। सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ जो लोग इन चीजों में घुसे रहते हैं ना, वो इन चीज का भेद निकालते थे, कहाँ कैसे लोग हैं, कैसे कितने आदमी है इस घर में। तो ये चीजें, अब वो आदमी जो है भेष बदल कर आ गए। उनने सूट सलवार पहन रखे थे और लंबे तगड़े आदमी थे, दोनों के दोनों दो आदमी थे। अब वो एक मकान को ऐसे को टारगेट करते हैं जो फौजी का मकान था। अब उसमें तो फौजन ही थी, इत्तेफाक से उस फौजन के मकान में जाने वाले थे ये। अब बच्चे स्कूल जा रहे थे, उस मकान में जाते जाते वो बराबर के जो मकान है, बराबर वाले मकान से अंकल निकल के आ जाते हैं। तो जब वो अंकल, हम तो भैया ही बोलते हैं हमको, तो भैया निकल के आ जाते हैं। अब भैया निकलने के बाद कहते हैं हमें क्या, कह रहे अरे अम्मा हमें तो नेक चाहिए। कह रहे नेक किस बात का भाई, हमने तो नेक दे रखा अपने मकान का, शादी हमारे घर में नहीं हुई, बच्चे हमारे घर में नहीं हुए, और मकान तुम्हारा बहुत पुराना हो गया भाई, 3 साल मकान को हो गए लिए, हमने तो नेक दे रखा ये चीज। पर चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ लाता हूँ पैसे वैसे इतने, क्योंकि उनकी जो घर की महिलाएं थी, हालांकि वो बाहर आ जाती, लेकिन उस टाइम पे वो नहा रही थी, नहीं तो वो खुद ही से वो कर देती। अब क्या हुआ कि वो भैया जाते हैं अंदर, वो भी फौजी भाई थे, वो अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद वो 100 रुपये लेके आते हैं कि चलो को अब डेली पे आ ही गया तो चल 100 रुपये दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वो 100 रुपये जब देने के लिए जाते तो इतने में किन्नर जो भाई था, वो जो भी आदमी था बदमाश, वो गायब हो जाता है, मिलता ही नहीं इतने, क्योंकि उसका तो टारगेट दूसरा बराबर वाला घर था ना। अभी आदमी कैसे आ गया निकल के, कैमरे लगे थे उन मकानों में भी, आखिरकार वहां से किन्नर चल जाता। अब वो अंदर जाकर के भैया अपने मिसिज से बोलते हैं कि पता नहीं आज दो, मतलब एक लेडीज थी, क्योंकि एक बहुत तरह खड़ी थी, और ऐसा लग रहा था कि वो किन्नर नहीं है, पता नहीं क्यों। तो आपस में चर्चा हो रही थी इनके घर में, और वो चर्चा फिर मेरे सामने भी आई निकल के। अब उसी दिन फिर एक मकान को उन्होंने टारगेट किया था, ये सुबह के 10-11 के आसपास की बात है। एक मकान को टारगेट किया, और वो किसी के जरिए से उन्होंने बताई होगी कि आज तो मैं बाल बाल बच गई, आज तो ऐसा ऐसा हो जाता। वो बात जो है कॉलोनी में कुछ मकानों में घूम गई, वो मेरे सामने भी पड़ी थी जैसा उन्होंने मुझे बताई। और वो मेरे को ना कितने दिन पीछे पता चली, जब मैं इतनी ज्यादा निकलती तो हूँ नहीं, लेकिन जब उन्होंने मुझे आवाज मारी ऐसे ही, ऐसे सडनली जिक्र आ गया उस चीज का। तो मैंने कहा भाई कॉलोनी में आए, तो अब जहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ वे भी कहने लगे वीना दरवाजा लगा के आना ही आना। 2-4 दिन ध्यान से रखा उस चीज का। तब मैं निकल गई, मगर कौन से मकान में आए थे, दूसरे वाले में, कह रहे कॉलोनी में दूसरा तीसरा जो मकान है उसी मकान में घुसे थे। उनकी महिला जो थी बाहर झाड़ू लगा रही थी, वो बाहर झाड़ू लगाते लगाते चौथरे पे, मतलब वो धो रही थी, मतलब तो वे किन्नर आते हैं, दोनों के दोनों किन्नर, एक तो बिल्कुल जहाँ वो धो रही थी उस पैडियो पे चल जाता है, और एक थोड़ी सी दूरी पे खड़ा था। और वो कुछ मांगता मांगता उससे बात करता करता क्या करता है कि जो लेडीज थी वो गेट के बाहरली साइड, तो वो गेट के भीतरली साइड हो गया। उसने देखा कि कोई है नहीं महिला, मतलब इसके घर में कोई सदस्य नहीं है, तो वो उसके गेट के अंदर जाता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है। महिला थोड़ी सी गेट के अंदर, थोड़ी सी वैसे, वो गेट बंद करने लगा। महिला के लिए भाई क्या करा क्या करा, उसने सोच समझ आया। उसे बिल्कुल ये लग रहा था कि इनके घर में कोई भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर तुम्हें पता नौकरी पैसे पे आदमी बखत ही निकल जाता है, किसी किसी के में तो अभी भी दोनों ही निकल जाते हैं। तो जैसे मकान बंद करने लगा, उस महिला ने शोर मचाया, और वो अंदर की तरफ जाना चाह रहा था। अब अंदर की तरफ से क्या हुआ कि उनका जो बेटा था, उस बेटा, मम्मी क्या हो गया, मम्मी क्या हो गया, ऐसे जैसे उसने मम्मी मम्मी चिल्लाया, और उधर से उसके पापा भी अंदर थे। जब वो चिल्लाया तो किन्नर जो है भाग छूटे, क्योंकि वो कॉलोनी के पीछे चौथे मकान पे थे बिल्कुल, वो वहां से भाग गए। अब तुम देखो कि अगर वो भैया, अगर उनका बेटा ना होता तो उस महिला के साथ क्या होता, वो क्या कुछ करके जाते, वो इज्जत से खेल के भी जाते, और वो पैसा भी चोरी करके लेके जाते, मार के भी जाते, उनको जिस तरीके से उन पर कबल पड़ता ना वो उस तरीके से करते। लेकिन ये जो सारी घटना हुई, इसके बारे में किसी ने कंप्लेंट तक नहीं करी। ये कई दिन के बाद मेरे सामने निकल आई, फिर हालांकि मैं जाती नहीं उनको, पर फिर भी मैं हिम्मत करके पूछने वैसे गई कि कौन थे, क्या आदमी थे, ऐसा करके पूछने गई। उन्होंने हालांकि मुझे सब चीज़ें बताई, और कंप्लेंट वाली चीज़ें नहीं आई सामने, लेकिन कुल मिलाकर के वो महिला बच गई, जाति बिरादरी से थी,
वो महिला बच गई, सेफ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई वे आए हैं, पहली बात तो उन लोगों को कंप्लेंट करो। दूसरी चीज, हर किसी को बताओ, चाहे स्टोरी लगा करके, चाहे फोन वीडियो बना करके, और अपने कॉलोनी को तो सेफ करो। क्योंकि हो सकता है हमारी किस्मत अच्छी है, हम बच गए, हो सकता है सामने वाला ना बच पाए। ठीक है ना। और तो इसलिए भाई ये जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल लोगों के माथे पे नहीं लिखा कि कौन सही है कौन गलत है, कौन किस मकसद से आ रहा है। कॉलोनी में मांगने वाले आते खुद देते कोई भी, लेकिन वो तो बेचारे किन्नर थे ही नहीं, किन्नर तो ऐसा करते ही नहीं। किस मकसद से घुसे होंगे, वो क्या कुछ कर सकते थे। तो अपना दरवाजा हमेशा लगा कर रहो, 2 मिनट को भी कुंडी खोलने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को, अपने महिलाओं को, अपने घर वालों को समझा के रखो। क्योंकि अगर जरा सी भी आपने लापरवाही ना तो लापरवाही करी तो आप पर भारी पड़ सकती है। तो मैंने जैसे आपको कल की वीडियो में कहा था कि मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई है ताकि और लोग भी जागरूक हो जाएं। और हम लोगों का उद्देश्य ये बनता है, हम लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो सीधे सबसे पहला फर्ज बनता है पुलिस वालों को कंप्लेंट करने का, क्योंकि ताकि वो तहकीकात करे उस चीज पे। और मैंने ना जिस मकान में मैं जा रही थी, उसमें पहले वाले मकान में जब गए थे, उस मकान का मैंने फुटेज भी देखा था। ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था उस लेडीज ने, जो भी जेंट्स या लेडी जो भी था वो। तो चीजें निकल के आई, लेकिन वो कितने दिन बाद निकल करके आई। लेकिन वो सही के तभी की तब आती तो मैं भी तो पहुंच जाती वहां पे करने के लिए, लेकिन कितने दिन बाद निकल के आई तो फिर मैं भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब मुझे लगा कि शायद ये चीजें आप तक पहुंचनी ज्यादा जरूरी है। बाकी आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और मैं तो छोटी छोटी चीजें ना, ये चीजें आपको बताती रहूंगी, हालांकि दूसरे चैनल पे मैं बताती हूँ ये सब चीजें। लेकिन आप देख लेना कि बहुत बढ़िया व्लॉगिंग का चैनल है। मैं चाहती हूँ कि मेरे गंगानगर के लोग जो है, हर कॉलोनी के लोग हैं, वो सेफ रहे, थोड़ा जागरूक रहे। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।